मित्रों, साकला ग्रुप में आपका स्वागत है। बहुत सारे रिसर्च हम नर्सरी में करते हैं। पिछले 35 से 40 साल से हम लोग फील्ड में है और हमारे रिसर्च डिवीज़न में बहुत सुंदर रिज़ल्ट हमको मिले हैं उसमें। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान हमने कुछ 4 सॉइल के मीडिया बनाए हैं, जिसके वजह से आप सभी को उसका बहुत लाभ हो सकता है। लोग बहुत महंगे झाड़ लेते हैं पर उसकी ग्रोथ होती नहीं है, झाड़ मर जाते हैं या फिर उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। तो झाड़ को जो चाहिए वो आपके सॉइल में से नहीं मिलता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे सॉइल का पीएच सही होना चाहिए, सॉइल का पीएच और 6.5-7 है तो सॉइल अच्छी होती है। पानी का भी पीएच अपने को 7-7.5 तक रखना चाहिए। उसका भी पीएच ज़्यादा है तो अपने को तकलीफ होती है, झाड़ ग्रोथ में बहुत उसमें नुकसान होता है। तो वैसे ही अलग अलग सॉइल्स लेके हम लोग अलग अलग मीडियाज़ बनाए हैं। जैसे आपने ये देखा है कि हमको इसको बोलते हैं सिल्वर मीडिया। इसमें 6 पार्ट मट्टी है, आपकी कोई भी मट्टी हो सकती है, रेड सॉइल हो सकती है, ब्लैक सॉइल हो सकती है, कोई भी मट्टी हो सकती है। इसमें 3 पार्ट जो है वो फुल्ली डिकम्पोज आपका गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर आपने अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब हम बोलते हैं फुल्ली डिकम्पोज तो पूरा डिकम्पोज होना चाहिए, 1 साल 2 साल पुराना। अगर वो डिकम्पोज नहीं है, वो कच्चा है और पार्शियल डिकम्पोज है, तो वो जाके हीट तैयार करता है क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। कार्बन नाइट्रोजन रेशो मैच नहीं होता है, तो कार्बन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है। तो उसके वजह से वो सॉइल हीट होती है। हीट होने के बाद रूट सब बर्न होके झाड़ जल जाता है। इसके लिए फुल्ली डिकम्पोज हमको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट लेना चाहिए। थर्ड जो आता है, हम इसमें राइस हस लेते हैं या फिर कोकोपीट लेते हैं 1 पार्ट। राइस हस भी लोग एकदम प्योरली रॉ लेते हैं, उसमें भी कार्बन का स्तर बहुत होता है और नाइट्रोजन का स्तर बहुत कम होता है। तो वो जब सॉइल में जाता है तो वो डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने के बाद वही हीट जनरेट होती है। वहाँ का नाइट्रोजन पूरा वो राइस हस खा लेता है या कोकोपीट खा लेता है, झाड़ को कुछ मिलता नहीं, उसके वजह से झाड़ मर जाते हैं। तो ये फार्मूला देते वक्त हमको आपको बताना यही है कि इसमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट पूरा डिकम्पोज होना चाहिए और राइस हस भी काला पड़ा हुआ डिकम्पोज होना चाहिए। उसके ये मीडिया आप सब झाड़ों को डाल सकते हैं। फ्रूट प्लांट्स को डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं, रोजेस में भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद का मीडिया आता है हमारा गोल्ड मीडिया। इसमें हमने मिट्टी की मात्रा कम कर दी है, 5 रखी है। 3 जो मात्रा है इसमें वापस आप गोबर खाद ले सकते हैं या गोट मैन्योर ले सकते हैं। ये भी डिकम्पोज होना चाहिए, 1 साल पुराना डिकम्पोज ही होना चाहिए। अगर डिकम्पोज नहीं है तो वही झाड़ को आपको प्रॉब्लम आएगा। और 2 पार्ट जो है इसमें भी आप कोकोपीट लेते हैं। इसमें कोकोपीट भी सड़ा हुआ होना चाहिए, कोकोपीट भी डिकम्पोज ही होना चाहिए। कोई भी कच्ची चीज़ हमारे झाड़ों को कभी भी नहीं चलती, एग्रीकल्चर में भी नहीं चलती और गार्डनिंग में भी नहीं चलती है। इसके लिए कभी भी उसको सड़ा के और प्रोसेस करके, ये सब मीडिया हम 45 डेज के लिए प्रोसेस करते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया से इसमें प्रोसेस करते हैं, अलग अलग सॉइल अमेंडमेंट्स इसमें डालते हैं जो इसका पीएच सही करे, इसका CN रेशियो सही करे और इसकी ताकत बढ़ाते हैं हम लोग। मतलब ये मीडिया में बहुत ताकत होती है, झाड़ मरते नहीं और फ्लावरिंग आपकी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद एक मीडिया आता है और इसको हम प्लैटिनम बोलते हैं। इसमें सॉइल की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इसमें गोबर खाद या गोट मैन्योर इसकी मात्रा 3 जाती है और इसमें 3 कोकोपीट जाता है। बहुत इंडोर प्लांट्स है, बहुत नाजुक प्लांट्स है, उनके लिए ये मीडिया हम यूज़ करते हैं। ये मीडिया वापरने से फ्लावरिंग अच्छी आएगी। इंडोर प्लांट्स के लिए, आउटडोर प्लांट्स के लिए, जो महंगे प्लांट्स हैं आप सब ये मीडिया में डाल सकते हैं। ये भी मीडिया हम पूरा प्रोसेस करते हैं 45 डेज में। उसमें पीएच कंट्रोल किया जाता है, EC कंट्रोल किया जाता है, इसमें पूरा वो स्टरलाइज किया जाता है मीडिया और इसका CN रेशियो भी कंट्रोल में होता है और ये पूरा प्रोडक्टिव मीडिया होता है। ये डालने से आपके झाड़ को कभी भी मरेंगे नहीं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगी। और इसको पॉटिंग कैसा करना ये तो हमने पिछले बार आपको बताया था। पॉटिंग में भी ड्रेनेज का बहुत महत्व है। नीचे ड्रेन होल होना चाहिए, उसके ऊपर आप थर्मोकोल रखो। अभी थर्मोकोल बैन हो गया
तो आप परलाइट नीचे डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये प्लैटिनम मीडिया के बाद हम आएंगे ये डायमंड मीडिया के ऊपर। ये डायमंड मीडिया जो है ये प्योरली कोकोपीट का है। जहाँ आपको वज़न कम करना है या बहुत महंगे झाड़ लगाना है इंडोर से, या कोई भी महंगे प्लांट्स आपको लगाना है जिसमें गारंटेड आपको ग्रोथ मिले, अच्छे कलर्स मिले, अच्छे फ्लावर मिले, तो ये भी कोकोपीट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें हमारे रिसर्च में हमने एक जादू टाइप का कुछ रिजल्ट्स हमको मिले हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे मिले कि वो जादू के जैसे इफेक्ट करते हैं। उसमें 16 एलिमेंट्स पूरे होते हैं, तो वो हमने इसमें डाले हुआ है। इसमें कुछ स्टार्टर फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो ये मीडिया, और ये पूरा स्टरलाइज है, स्टेबल है, इसमें कोई डिकम्पोजिशन होता नहीं है। और ये स्मूथ मीडिया होने की वजह से, पीएच इसी भी इसका कंट्रोल होने की वजह से झाड़ को डे 1 से ही आपको अच्छा खुराक मिलता है। और इसका डायमंड हम हमारे नर्सरी में भी बहुत सारे प्लांट्स को यूज़ करते हैं। उसके रिजल्ट्स हमको बहुत ही सुंदर मिले हैं, कोई पैथोजेंस नहीं है उसमें, और बढ़िया रिजल्ट होने की वजह से हम, और ये ट्रांसपोर्ट को भी बहुत आसान होता है, वज़न कम है तो ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ये चारों मीडिया की इंक्वायरी आप हमारे फ़ोन नंबर पर कर सकते हैं, या फिर आप खुद पे भी बना सकते हैं। पर ये प्रोसेस मीडिया है, ऐसा नहीं तुरंत लाया, बनाया और वापस लिया। वो सब रॉ मटेरियल होता है, उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, वीड्स होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, फंगस होते हैं। ये पूरा स्टरलाइज करने के बाद, वीड्स कम करने के बाद ही मीडिया हम ये नर्सरी में यूज़ करते हैं। अगर आप ये चारों सॉइल में से कोई भी सॉइल ऑर्डर करना चाहते हो, यानी कि सिल्वर सॉइल, गोल्ड सॉइल, प्लैटिनियम सॉइल या डायमंड सॉइल, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो।